हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके इस YouTube चैनल तैयारी साला पे। आज हम लोग एक ऐसे पर्सनालिटी, ऐसे व्यक्तित्व के बारे में पढ़ने वाले हैं, जानने वाले हैं जो एक राजा से सन्यासी की यात्रा की थी। मतलब एक राजा होते हुए वो सन्यास जीवन को व्यतीत किए। तो हम लोग बात करने वाले हैं महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध के बारे में। गौतम बुद्ध के, महात्मा बुद्ध के बारे में जानने वाले हैं, इन्हें लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। तो हम लोग आज महात्मा बुद्ध के बारे में बात करेंगे और पिक्टोग्राफी के माध्यम से हम लोग पढ़ाई करेंगे ताकि आप लोग कभी भूल ना पाए, चाह कर भी भूल ना पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का टॉपिक गौतम बुद्ध के बारे में। तो देखते हैं हम लोग गौतम बुद्ध। तो सबसे पहले गौतम बुद्ध के बारे में जान ले। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो नेपाल के तराई में हुआ था। नेपाल की तराई में एक सम्राट था जिसका नाम था कपिलवस्तु। कपिलवस्तु साम्राज्य में हुआ था। इस साम्राज्य के अंतर्गत एक गांव था जिसका नाम था लुम्बिनी। तो इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी के गांव में। लुम्बिनी, महात्मा बुद्ध का जन्म का नाम बात करें तो इनका जन्म लुम्बिनी गांव में हुआ था 563 ईसा पूर्व में। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी हुआ था। अगर इनके पिता की बात करें तो इनके पिता का नाम सुद्धोधन, इनके पिता का नाम सुद्धोधन था। और इनके पिता शाक्यगण के प्रमुख थे। शाक्यगण के प्रमुख थे। और इनकी माता की बात करें तो इनका माता का नाम महामाया देवी था। महामाया, इनकी माता का नाम महामाया देवी था। इनके जन्म के 7 दिन बाद इनकी माता की मृत्यु होगी। लगभग 1 हफ्ते के बाद इनकी माता की मृत्यु होगी। यानी महात्मा बुद्ध, जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ के जन्म के 7 दिन बाद ही उनके माता का मृत्यु हो गई। तो उनके पिता सुद्धोधन के सामने एक विडंबना आ गया कि छोटे से बच्चे का पालन पोषण कैसे किया जाए। तो फिर इसमें सुद्धोधन ने अपनी साली, जिनका नाम था प्रजापति गौतमी से इन्होंने शादी किया। यानी अपनी साली से इन्होंने शादी किया, जिसके कारण सिद्धार्थ का लालन पोषण इन्होंने ही, प्रजापति गौतमी ने ही किया। अब जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ था, जन्म के समय ही ऋषियों ने इनकी भविष्यवाणी की थी कि ये सिद्धार्थ जो है एक क्रांतिकारी व्यक्ति बनेगा, बड़ा होकर या तो संन्यास जीवन धारण करेगा या तो चक्रवर्ती राजा बनेगा। तो इनके जो पिता थे सिद्धोधन, इन्हें बहुत बुरा लगा कि मेरा एक ही बेटा है और मेरा उत्तराधिकारी यही है। अगर ये बड़ा होकर सन्यासिक जीवन धारण करता है तो फिर मेरे साम्राज्य का क्या होगा। इसी कारण इसके जल्दबाजी में महात्मा बुद्ध को, यानी सिद्धार्थ की जल्दबाजी में शादी करवा दी गई। इनकी शादी मात्र 16 वर्ष की उम्र में कराई गई। मात्र 16 वर्ष की उम्र में इनकी शादी हुई। जिससे शादी हुई इनकी पत्नी का नाम यशोधरा से मात्र 16 वर्ष की आयु में इनकी शादी होगी, ताकि ये बैरागी ना हो। बैरागी यानी कहने का मतलब ये इनके मन में कोई ऐसा दुख, ऐसा पीड़ा ना हो जिससे ये बैरागी बन जाए, सन्यासी जीवन धारण कर ले। तो इनकी शादी 16 वर्ष की उम्र में करा दी गई ताकि ये जो पारिवारिक जीवन व्यतीत करे। और इनको अपने महल के बाहर जाने नहीं दिया गया, महल के आसपास इसे रखा गया। लेकिन जब ये सही से रहने लगे, यानी अच्छे लंबे समय गुजर गया, अब ये सही ढंग से पारिवारिक जीवन में घुल मिल गए, अच्छे से परिवार के साथ अच्छे से रहने लगे। मतलब इनके बैराग की ओर, यानी सन्यास बनने का जो मनसा था उनके दिमाग में आना बंद हो गया। तो इन्होंने बहुत समय बाद सिद्धार्थ ने एक इच्छा प्रकट की कि मुझे अब अपने कपिलवस्तु साम्राज्य का भ्रमण करना है। तो इनके पिता को लगा कि अब इनके मन से, यानी सन्यास बनने का जो इनके मन में विचार आ रहा था, उसे अब खत्म हो गया। तो इनके पिता ने इजाज़त दे दी। अब ये
अपने साम्राज्य कपिलवस्तु की ओर भ्रमण करने निकलते हैं। ये देखिए पिक्चर है, इसमें सिद्धार्थ जो अपने साम्राज्य कपिलवस्तु का भ्रमण करने निकलते हैं, कपिलवस्तु का भ्रमण करने निकलते हैं। और जब निकलते हैं तो इनके ये घोड़े का नाम, जिसका नाम है कंथक, घोड़े का नाम कंथक है। और ये सारथी हैं जिनका नाम है चन्ना। ये चन्ना और कंथक के साथ अपने साम्राज्य का भ्रमण करने निकलते हैं। तो ये भ्रमण के क्रम में ये चार चीजें पर ध्यान देते हैं। इनके सामने चार ऐसी बातें आती है जो इनके मन में दुख प्रकट करती है, जो अभी तक इनके पिता सुधोधन, इनके पिता चाह रहे थे कि ये सब जो बातें इनके मन में ना आए, यानी इनके मन में बैराग की भावना ना आए, इनके मन में ऐसा कोई पीड़ा ना आए, दुख ना आए, जिससे ये संन्यास की ओर अग्रसर हो। क्योंकि इनके पिता चाहते थे कि सिद्धार्थ बड़ होकर एक चक्रवर्ती राजा बने, ना कि एक सन्यासी। तो देखते हैं कि जब ये अपने साम्राज्य के भ्रमण पर निकले तो सबसे पहले इन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा। वृद्ध व्यक्ति को देखते हुए इनके मन में इच्छा प्रकट हुई। तो इन्होंने अपने सारथी चन्ना से पूछते हैं कि ये कौन है, क्योंकि ये सब दृश्य इनके सामने पहली बार आ रहा था। इनके राजमहल में ये सब दृश्य देखने को नहीं मिल रहा था ये सब। तो ये क्वेश्चन करते चन्ना से कि ये कौन है। तो चन्ना बोलता है कि ये एक वृद्ध व्यक्ति है, ये एक अवस्था है, वृद्धावस्था, जो सभी को गुजरना पड़ता है। मुझे भी इस अवस्था से गुजरना पड़ेगा, आपको भी गुजरना पड़ेगा, सभी लोगों को इस अवस्था से गुजरना पड़ेगा। तो इस अवस्था को देखकर महात्मा बुद्ध के मन में दुख यानी पीड़ा उत्पन्न होता है। फिर आगे बढ़ते हैं, जब आगे बढ़ते हैं फिर एक बीमार व्यक्ति को देखते हैं। तो फिर से अपने सारथी से ये क्वेश्चन करते हैं सिद्धार्थ कि ये कौन है। तो सिद्धार्थ बोलता है कि ये बीमार व्यक्ति है। जब वृद्धावस्था के बाद एक समय होता है जिसमें इंसान बीमार होने लगता है, ताकि एक अवस्था है जिसमें शायद इस अवस्था से मुझे भी गुजरना पड़े, आपको भी गुजरना पड़े, और सभी को इस अवस्था से गुजरना पड़ता है। अब इस बीमार व्यक्ति को देखकर ये सिद्धार्थ के मन में और कुंठा होने लगा और बैराग बढ़ने लगा, यानी और दुखी होने लगे कि मैंने ये सब चीजें, मेरे पिता ने मुझसे छुपा के रखा था, इसलिए मैं ये सब चीजें को नहीं देख पाया। फिर आगे बढ़ते हुए फिर से आगे बढ़े अपने साम्राज्य की ओर भ्रमण के लिए। और रास्ते में फिर से एक दृश्य देखा। यह दृश्य था एक मृत व्यक्ति का दृश्य था। इस दृश्य को देखकर फिर से सिद्धार्थ अपने सारथी चन्ना से पूछता है कि एक लेटा हुआ व्यक्ति कौन है। तो चन्ना बोलते हैं महाराज ये कोई लेटा हुआ व्यक्ति नहीं है, ये मृत्यु को प्राप्त व्यक्ति है। ये एक अवस्था है जिसमें पहली अवस्था होता है जन्म का, और ये आखिरी अवस्था है जिसमें व्यक्ति इस अवस्था में अपना शरीर त्याग देता है, और हर किसी को जो पृथ्वी पर जन्म लिया है उसे इस अवस्था से गुजरना पड़ता है। तो इस दृश्य को देखकर महात्मा बुद्ध यानी जो सिद्धार्थ अभी है उनके मन में और व्यथा हुई और पीड़ा हुई। फिर आगे बढ़ते हुए ये चौथा दृश्य जो एक सन्यासी का है, इनको देखते हैं। इनको देखकर फिर से चन्ना से ये क्वेश्चन किया जाता है कि ये कौन है। तो इसी क्रम में फिर से चन्ना बोलता है कि एक सन्यासी है जो अपने सांसारिक दुनिया को त्याग चुका है और ये एकांतवास में रह रहा है। ये सन्यासी है, इसे किसी भी सांसारिक चीज़ों से मोह नहीं है। तो और इसके मुख पे एक चमक थी। तो महात्मा बुद्ध ने इन्हें भी देखा। तो ये सब चार दृश्यों को देखकर महात्मा बुद्ध के मन में ये सब चीजें चलने लगी। तो ये सब चीजें महात्मा बुद्ध के मन में चलने लगी। अब ये सभी चीजों को महात्मा बुद्ध यानी सिद्धार्थ ने पहली बार देखा था। तो ये सब चीजें देखकर जब वो सिद्धार्थ अपने महल में लौटते हैं तो ये सब इनके मन में ये चलने लगता है और ये बहुत कुंठित हो जाते हैं, बहुत दुखित हो जाते हैं। तो इन्होंने चार दृश्य देखा। चार दृश्य हम लोग ले लेते हैं। पहला जो दृश्य था एक वृद्ध व्यक्ति का दृश्य था, वृद्ध व्यक्ति का। दूसरा जो दृश्य है वो एक बीमार का है, बीमार व्यक्ति का। तीसरा जो दृश्य है एक मृत व्यक्ति का दृश्य है। और चौथा जो दृश्य है वो सन्यासी का है,
सन्यासी का दृश्य है। ये सभी दृश्य देखकर महात्मा बुद्ध के मन में कुंठा होती है और ये जब अपने महल पहुंचते हैं तो अपनी महारानी से यानी अपनी पत्नी से यशोधरा से बोलते हैं कि ये दुनिया में कुछ भी नहीं है, सब कुछ सभी को इस दुनिया से जाना है। तो इस बात को सुनकर इनके जो पत्नी होती है यशोधरा, उन्हें पता लग जाता है कि महात्मा यानी सिद्धार्थ को ये सब संसारिक चीज़ों का ज्ञान हो चुका है, अब शायद ये ज़्यादा समय तक महल में नहीं रुक पाएंगे। तो इसी क्रम में महात्मा यानी सिद्धार्थ का एक बच्चा होता है जिसका नाम होता है राहुल। जब ये बातें यानी घर छोड़ने की बातें सोचते रहते सिद्धार्थ, तो इन्हीं क्रम में इन्हें सूचना मिलता है कि इनकी पत्नी गर्भवती है। और जब पत्नी गर्भवती होती है तो इन्हें एक बच्चे की प्राप्ति होती है, जिसका जो एक बच्चा होता है बेटा, इनका एक बेटा होता है। इस बेटे का सूचना लेकर जब वो महल की जो दासियां होती है बेटे का सूचना लेकर जब सिद्धार्थ के पास पहुंचता है और सिद्धार्थ के सामने ये बताती है कि आपका बेटा हुआ है, तो सिद्धार्थ को लगता है कि उनके रास्ते का फिर से एक कांटा आ गया है। इन्हीं क्रम में वो सोचते हुए इस बेटे का नाम राहुल रखते हैं, जिसका अर्थ होता है रास्ते का कांटा। तो बेटे का नाम क्या रखा? राहुल। बेटे का नाम राहुल रखते हैं। अब इसी क्रम में सिद्धार्थ अपनी पत्नी कुछ समय बाद अपनी पत्नी और बच्चे को छोड़कर आधी रात में अपने महल को छोड़कर निकल जाते हैं। सिद्धार्थ जो है आधी रात में अपनी पत्नी और बच्चे को छोड़कर 29 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ अपने घर को छोड़कर निकल जाता है। जो इस जो घर छोड़ने की जो अवस्था होती है उसे हम बोलते हैं महाभिष्णिकर्मण। उसे क्या बोलेंगे? घर छोड़ा जो है महाभिष्णिकर्मण के नाम से जानते हैं। अब ये घर छोड़ने के बाद सिद्धार्थ आगे बढ़ते हुए ये वैशाली पहुंचते हैं। जब ये आगे बढ़ते कहाँ पहुंचेंगे? ये वैशाली पहुंचेंगे। ये पहुंचते हैं वैशाली। ये वैशाली पहुंचते हैं और वैशाली में इन्होंने एक गुरु से सांख्य दर्शन की दीक्षा लेते हैं। वैशाली में इन्होंने अलार कलाम से सांख्य दर्शन की दीक्षा लेते हैं। लेकिन सांख्य दर्शन की दीक्षा लेने के बाद इनके मन में संतुष्टि नहीं आती है। फिर से ये आगे बढ़ते हैं और वैशाली से फिर आगे बढ़ते हुए मगध जनपद यानी मगध की राजधानी राजगिरी पहुंचते हैं। राजगिरी पहुंचकर इन्होंने रुद्रक रामपुत्र से वैशाली से ये पहुंचते हैं राजगिरी में इन्होंने रुद्रक रामपुत्र से योग दर्शन की दीक्षा लेते हैं। योग दर्शन जब ये वैशाली से इन्हें ज्ञान लेते हैं उससे वो संतुष्ट नहीं होते, तो फिर ये पहुंचते हैं राजगिरी पहुंचकर वहाँ का जो गुरु होते हैं रुद्रक रामपुत्र, उनसे योग दर्शन की दीक्षा लेते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिद्धार्थ का पहला गुरु कौन थे? तो पहला गुरु है अलार कलाम। वही दूसरे गुरु की बात करें तो दूसरा गुरु है इनका रुद्रक रामपुत्र। अब ये इनसे योग दर्शन की दीक्षा लेते हैं, इनसे भी इन्हें संतुष्टि नहीं मिलती है। इसके बाद ये आगे बढ़ते हैं और उसके बाद ये पहुंचते हैं उरुगवेला। कहाँ पहुंचेंगे ये? तो इसके बाद ये पहुंचेंगे उरुगवेला में ये निरंजना नदी होती है। निरंजना जो अभी वर्तमान में इस नदी का नाम है पुनपुन और ये फल्गु की सहायक नदी है। तो निरंजना नदी के तट पर एक वृक्ष होता है, जो वृक्ष का नाम वृक्ष होता है पीपल का। तो पीपल के वृक्ष के नीचे ये बैठकर तपस्या करते रहते हैं, तपस्या करने लगते हैं और उनके साथ 5 साथी और तपस्या करते रहते हैं। तो वहाँ पर ये लगातार तपस्या करते रहते हैं। तपस्या करने के क्रम में इनके जो 5 साथी होता है उन्हें छोड़कर चला जाता है और ये लगातार वहाँ पर 6 वर्ष की तपस्या करते हैं। 6 वर्ष की तपस्या करने के बाद लगातार इनको अथक तपस्या करने के बाद 35 वर्ष की अवस्था में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है।
35 वर्ष की अवस्था में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। निरंजना नदी के तट पे क्वेश्चन पूछा गया कि किस नदी के तट पे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो निरंजना नदी। और पूछता है कभी कि वृक्ष का कौन सा वृक्ष था, तो पीपल वृक्ष का था, पीपल का वृक्ष था। और ये जगह था उरुगवेला, जिसे जहां पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई उस जगह को बोध गया के नाम से जाना गया, क्योंकि उरुगवेला जो था वो गया में स्थित था, तो उस जगह को बोध गया के नाम से जाने लगा। कहा जाता है कि जब महात्मा बुद्ध को 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई तब इनके शरीर दीप्तिमान हो चुका था, मतलब इनका शरीर प्रकाश में हो चुका था और इनके शरीर से सुगंध निकल रही थी। तो इसी क्रम में जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो फिर ये आगे अपना ज्ञान, अब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो ज्ञान को बांटना भी जरूरी है, तो फिर अपना ज्ञान लेकर ये आगे बढ़े। आगे बढ़ते हुए फिर ये पहुंचे अगला शहर जिसका नाम है ऋषिपट्टनम। ये पहुंचते हैं ऋषिपट्टनम। ऋषिपट्टनम पहुंचते हैं। यहां पर ऋषिपट्टनम जब वो सारनाथ में है, सारनाथ पहुंचते। सारनाथ में बहुत सारे ऋषि बैठकर एक जगह पर जहां पर तपस्या करते थे, उस जगह को ऋषिपट्टनम के नाम से जानते हैं। ये ऋषिपट्टनम पहुंचते हैं और इसी ऋषिपट्टनम में वो जो 5 जो इनके साथ जिसके साथ मतलब जब ये उरुगवेला में तपस्या कर रहे थे तो यही 5 साथी जो थे साथ में तपस्या कर रहे थे, ये तो तपस्या नहीं कर पाए, ये आगे निकल गए। और ये महात्मा बुद्ध लगातार 6 वर्ष की तपस्या करने के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। तब ये सारनाथ पहुंचते हैं जब ऋषिपट्टनम, वहीं पर ये 5 मित्र इनका दिखाई देता है। फिर ये 5 मित्र को इन्होंने ज्ञान दिया। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध में सर्वप्रथम ज्ञान अपना पहला उपदेश किसे दिया था, तो इन 5 मित्र को, और कहाँ दिया था, तो ऋषिपट्टनम में। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश महात्मा बुद्ध का पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो ऋषिपट्टनम सारनाथ में इन 5 साथियों को अपना पहला उपदेश दिया था। तो इस तरह से इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद महात्मा बुद्ध को, गौतम को बुद्ध तथागत या फिर इन्हें जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इन्हें क्या कहा गया, इन्हें बुद्ध कहा गया। बुद्ध, तथागत, ये सब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तथागत, शाक्य मुनि, क्योंकि इनके जो पिता थे ये शाक्यगण के प्रमुख थे, तो शाक्यगण के प्रमुख के कारण इन्हें शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता था। ये सब क्वेश्चन पूछा गया है कि महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई बुद्ध कहलाया, तथागत के नाम से जानते हैं, और उन्हें शाक्य मुनि के नाम से भी जाना गया। तो देखते हैं कि वो पहला उपदेश ऋषिपट्टनम दिया। अब देखते हैं आगे, तो जब ऋषिपट्टनम से जब महात्मा बुद्ध फिर आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि ये भारत है और इस जगह पे बिहार है। बिहार की गया से जब ये पहुंचते हैं यहाँ यूपी, तो यूपी में यहाँ सारनाथ में से दिशा दिया। सारनाथ के बगल में ही एक जगह है जिसका नाम है कौशाम्बी की राजधानी होती है श्रावस्ती। जब ये महात्मा बुद्ध श्रावस्ती पहुंचते हैं तो श्रावस्ती में एक डाकू से इनका मुलाकात होता है जिसका नाम होता है अंगुलीमाल। क्या है ये? अंगुलीमाल। जब ये श्रावस्ती पहुंचते हैं तो श्रावस्ती का जो राजा होता है इनसे आग्रह करता है कि महात्मा बुद्ध, हमारे राज्य में एक डाकू ने कोहराम मचा रखा है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? तो महात्मा बुद्ध इनके मदद करने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ते हैं, जिस जंगल में ये अंगुलीमाल रहता है। रास्ते में जब जाते हुए लोग इन्हें देखते हैं महात्मा बुद्ध को, तो इन्हें मना करते हैं कि उस एरिया में बहुत भयानक खतरनाक डाकू अंगुलीमाल रहता है, जो सभी को उंगलियां काट कर गला में पहन लेता है। ये देखिए, ये उंगली काटे हुए गला में पहने हुए है अंगुलीमाल। अब रास्ते में जाते हुए जब अंगुलीमाल सामने दिखता है तो अंगुलीमाल के सामने महात्मा बुद्ध जाते हैं तो अंगुलीमाल बोलता है कि रुक जाओ, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा मुझसे? तो महात्मा बुद्ध बोलते हैं कि डरे हुए तो तुम हो, मैं क्यों डरूंगा? अगर तुम डरते नहीं तो सबके सामने आते, इस छुप कर गिरोह में और रात के समय लोगों का उंगली नहीं काटते, तुम कभी भीड़ में जा सकते हो। तो इस बात को सुनकर अंगुलीमाल
उंगलीमाल इस बात को सुनकर प्रसन्न हुआ और बहुत सारे ज्ञान की बातें महात्मा बुद्ध ने उंगलीमाल को बताए। फिर उंगलीमाल ने ये सब मतलब ये जो आतंक का रास्ता छोड़कर एक अच्छे व्यक्ति के रूप में जीवन व्यतीत करने लगा। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि उंगलीमाल जो डाकू था वो किस महाजनपद में पाया जाता था, तो वो श्रावस्ती। तो फिर देखते हैं कि महात्मा बुद्ध फिर वहां से आगे बढ़ते हैं, फिर से ये मगध की ओर आते हैं। तो मगध की ओर जब ये आते हैं राजगिरी में, तो इनका स्वागत उस समय राजगिरी का जो शासक होता है बिंबिसार इनका स्वागत करता है। तो राजगिरी का जो शासक होता है बिंबिसार राजगिरी का जो राजगिरी का शासक होता है बिंबिसार इनका स्वागत करता है और इनके स्वागत में इनको रहने के लिए एक जगह, एक आश्रम प्रदान करता है जिसका नाम होता है बेनुबन। ये बेनुबन का ही चित्र है जो राजगीर में स्थित है। बेनुबन ये जगह प्रदान करता है राजगिरी का शासक बिंबिसार, क्योंकि जब वर्षा काल आता है तो वर्षा काल के समय जो बौद्ध भिक्षु होते हैं वो वर्षा काल में यही सी जगह पे आश्रम करते हैं, विश्राम करते हैं, क्योंकि महात्मा बुद्ध से वर्षा काल के समय विश्राम करते थे। विश्राम करने के लिए ये सब जगह का उपयोग करते थे। तो ये बेनुबन अभी भी राजगीर में प्रसिद्ध बुद्ध मंदिर है जो एक म्यूजियम के रूप में भी है। तो यही बेनुबन दान किया था किसने? राजगिरी का शासक बिंबिसार। फिर ये महात्मा बुद्ध राजगिरी के बाद फिर पहुंचता है वैशाली। महात्मा बुद्ध राजगिरी के बाद पहुंचेगा वैशाली, और वैशाली में ये एक सभा का आयोजन करेगा। उस समय इसे आकर आनंद मिलेंगे, आनंद इनके शिष्य बन जाएंगे और आनंद महात्मा बुद्ध के बोलते हैं कि बुद्ध जो बौद्ध धर्म है इसमें महिलाओं को भी शामिल किया जाए। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि किनके कहने पर महात्मा बुद्ध ने महिलाओं को बौद्ध धर्म में शामिल किया था? तो आनंद के। तो महात्मा बुद्ध पहुंचे वैशाली, और वैशाली में आनंद के कहने पे, आनंद इनका प्रिय शिष्य था, आनंद महात्मा बुद्ध का प्रिय शिष्य था। आनंद शिष्य के कहने पे महात्मा बुद्ध ने वैशाली में महिलाओं को अपने बौद्ध धर्म में शामिल करते हैं। लेकिन शामिल करने के बाद महात्मा बुद्ध बोलते हैं कि अब ज़्यादा समय तक ये बौद्ध धर्म चलने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें महिलाएं शामिल हो गई है। क्योंकि महात्मा बुद्ध महिलाओं को शामिल करना नहीं चाहते थे बौद्ध धर्म में, लेकिन आनंद के कहने पे महात्मा बुद्ध ने महिलाओं को बौद्ध धर्म में शामिल किया। और बौद्ध धर्म में शामिल होने वाली जो प्रथम महिला थी इनकी मौसी थी, जिनको मौसी का नाम कौन था? प्रजापति। तो प्रजापति जो गौतमी थी, गौतमी ये पहली महिला थी जो बौद्ध धर्म में शामिल हुई। तो क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि बौद्ध धर्म में शामिल होने वाली पहला महिला कौन थी? तो प्रजापति गौतमी थी। और एक महिला यहाँ पर शामिल होती है जो वैशाली के नगर बुद्धू, यानी वैशाली में जो डांस वांस करती है उसे बोलते हैं जिसका नाम था आम्रपाली। तो आम्रपाली और प्रजापति गौतमी को बौद्ध धर्म में शामिल किया गया। आम्रपाली और प्रजापति गौतमी को बौद्ध धर्म में शामिल किया गया। कहाँ? वैशाली में। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि वैशाली में भी रहने के लिए एक उपवन वैशाली के राजा द्वारा दिया जाता है। तो इस तरह से महात्मा बुद्ध बिंबिसार के शासनकाल में राजगिरी आए, फिर उसके बाद वैशाली पहुंचते हैं। वैशाली में आनंद के कहने पर प्रजापति महिलाओं को शामिल किया जाता है, जिसमें प्रजापति गौतमी और आम्रपाली को शामिल किया जाता है। उसके बाद महात्मा बुद्ध पहुंचते हैं। महात्मा बुद्ध पहुंचते हैं मल। अपने शिष्य चुंद, इनके शिष्य थे चुंद, इनके यहाँ भोजन करते हैं। और ये भोजन में शुकर मद कहीं कहा गया है मांस, कहीं कुछ भी। तो शुकर मद खाने से महात्मा बुद्ध बीमार पड़ जाते हैं। तो ये पहुंचते हैं फिर मल पहुंचेंगे। मल में इनके प्रिय शिष्य था चुंद के यहाँ ये शुकर मद खाते हैं, जिसके कारण ये अतिसार के कारण बीमार हो जाते हैं। इनको क्या हो जाता है? अतिसार।
अतिसार के कारण ये बीमार हो जाते हैं और इसी अवस्था में ये पहुंचते फिर से कौशाम्बी यानी श्रावस्ती। ये पहुंचते हैं, इसके बाद फिर ये आगे बढ़ते हैं और ये पहुंचेंगे अब ये पहुंचेंगे फिर कौशाम्बी पहुंचते हैं। उसके बाद यहीं पर इनकी मृत्यु हो जाती है। अब ये यहीं पर इनकी मृत्यु हो जाती है, मृत्यु हो जाएगी 80 वर्ष की अवस्था में। अस्सी वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु 483 में 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु, ये मृत्यु से पहले अपना जो आखिरी उपदेश देते हैं, मृत्यु से पहले जो अंतिम उपदेश देते हैं वो सुबध को देते हैं। सुबध, तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि महात्मा बुद्ध ने अंतिम उपदेश किसे दिया था, तो अंतिम उपदेश सुबध को दिया था। ये इनकी मृत्यु हो जाती है उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला में। उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश पहुंचते हैं, अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इनकी मृत्यु होती है 80 वर्ष की अवस्था में। कब होती है, तो 483 और 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो जाती है। इन्होंने अंतिम उपदेश सुबध को दिया। अब देखते हैं कि इनकी मृत्यु के बाद इनका जो शव होता है, इनकी मृत्यु के बाद इनका जो शरीर का अवशेष होता है वो 8 जगहों पे बांट दिया जाता है, जहाँ जहाँ पे उनका स्तूप बनाया गया है। तो भारत में 8 जगहों पे स्तूप बनाया गया है, जैसे सांची का स्तूप, भरूच स्तूप, ये सब स्तूप इन्हीं के जो शरीर का जो अवशेष है उनके जगह पे बनाया गया है। अब देखते हैं कि बौद्ध धर्म के सिद्धांत, तो इन्होंने 4 आर्य सत्य दिए थे। महात्मा बुद्ध ने बहुत सारे सिद्धांत दिए, जिनमें इन्होंने 4 आर्य सत्य, जिसमें बताया था कि दुनिया में दुख है, दुनिया में सभी लोग दुखी हैं और दुख का कारण भी है, दुख का निरोध भी है और दुख निरोध गामी, यानी इस जन्म में दुख को समाप्त करने का तरीका भी है। तो लोगों ने पूछा कि बुद्ध धर्म मतलब दुख से निवारण के लिए कौन सा उपाय है, तो इन्होंने अष्टांगिक मार्ग दिया, जिन्होंने बताया सम्यक दृष्टि, मतलब अपना दृष्टि इस तरह से रखे कि लोगों को दूसरे को नुकसान न हो। सम्यक संकल्प, ऐसा संकल्प लो जिससे किसी को मतलब कोई दुख ना हो तुमसे। सम्यक वाक, ऐसी वाणी बोलो जिससे लोगों को आघात ना पहुंचे। सम्यक कर्मात, यानी ऐसा कर्म करो जिससे और लोगों का संकल्प न हो। सम्यक आजीवन, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, इन्होंने अष्टांगिक मार्ग दिया। फिर इन्होंने 10 सील भी दिए और 10 सीलों के पालन करने को कहा। तो इन्होंने बताया कि अगर आप लोगों को इस दुख से निकलना है तो ये 5 अष्टांगिक मार्ग का पालन करना होगा और 10 सील का पालन करना होगा। तो इस तरह से बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि कितने इन्होंने कौन सा मार्ग अपनाया, तो अष्टांगिक मार्ग। अब देखते हैं हम लोग कि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न भी है। तो त्रिरत्न कौन सा है, तो बुद्ध, धम्म, संघ। क्या है, तो बुद्ध, धम्म और संघ, ये बौद्ध धर्म का त्रिरत्न है। बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रतीक, अब देखते हैं बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रतीक कौन कौन से हैं। तो बुद्ध के जीवन में, बुद्ध जब जन्म लिए थे तो उनका प्रतीक है कमल या साढ़। बहुत बार एग्जाम पूछा गया है कि बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है, तो कमल साढ़। वही गिर त्याग करेंगे तो उसका समय घोड़ा है। और ज्ञान प्राप्ति जो पीपल यानी बोधि वृक्ष, प्रतीक है बोधि वृक्ष। और प्रथम जो प्रवचन दिए थे, प्रथम वाचन चक्र है, वाचन का चक्र। और निर्वाण, जो निर्वाण प्राप्ति हुआ उनको पद चिन्ह के नाम से जाना गया है। वही मृत्यु को परिनिर्वाण स्तूप के बारे में कहते हैं। अच्छा एक बताओ, जब महात्मा बुद्ध ने प्रथम ज्ञान दिया था, पहली बार ज्ञान दिया था ऋषिपट्टनम सारनाथ में, तो उसे बोला गया था धर्म चक्र परिवर्तन। पहला जो ज्ञान दिया था, प्रथम ज्ञान उनको कहा गया था धर्म चक्र परिवर्तन। तो इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इसने फिर देखते हैं बुद्ध के जीवन संबंधित स्तूप। तो बुद्ध के जो
बुद्ध के जो अवशेष थे वो 8 जगहों पर रखे गए थे, उनमें स्तूप बनाया गया था। स्तूप में जो होता है वेदिका होती है, अंड होता है, मेघी होता है, हर्मिका, छत्र और सोपान, इस तरह से स्तूप होता है। स्तूप में इस तरह से मेंढ होता है, ये हर्मिका होती है। इस तरह से ये स्तूप बनाया गया था। भारत में 8 जगह पर स्तूप है। अब देखते हैं कि संगीति, तो जब 483 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध की मृत्यु होती है, उनकी मृत्यु के बाद बुद्ध धर्म जो बौद्धिस्ट लोग होते हैं वो इधर उधर बंटने लगते हैं। तो उनको एक जगह पर लाने के लिए एक बौद्ध संगीति का आयोजन किया जाता है, जो प्रथम बौद्ध संगीति के नाम से फेमस है, जाना जाता है। और यह स्थान होता है राजगिरी के सप्तकर्णिका गुफा। यही राजगिरी में स्थित सप्तकर्णिका गुफा है जहां प्रथम बौद्ध संगीति होती है। प्रथम बौद्ध संगीति में जो अवधि है 483 में महात्मा बुद्ध की मृत्यु होती है। मृत्यु होती कहाँ? कुशीनगर में। कहाँ मृत्यु होती है इनकी? कुशीनगर में इनकी मृत्यु होती है। और कुशीनगर में इनकी मृत्यु 483 में। इनकी मृत्यु के समय इनका शासनकाल होता है अजातशत्रु का और अध्यक्षता करेगा महाकश्यप। तो प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ होगा? राजगिरी में महात्मा बुद्ध के मृत्यु के समय होगा और उसका शासनकाल होता है अजातशत्रु का। अध्यक्ष होते हैं महाकश्यप। और इस जो प्रथम बौद्ध संगीति होते हैं इसमें बुद्ध के कार्यों और उपदेशों को सूत पिटक तथा विनय पिटक अलग अलग संकलित किया जाता है। प्रथम बौद्ध संगीति में ही 2 पिटक का निर्माण होता है। प्रथम बौद्ध संगीति में 2 पिटक का निर्माण होता है, जो होता है सूत पिटक और दूसरा होता है विनय पिटक। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि सूत पिटक और विनय पिटक का निर्माता कौन थे? तो सूत पिटक को जो लिखे थे वो थे आनंद, महात्मा बुद्ध का प्रिय शिष्य आनंद। और विनय पिटक को जो लिखते हैं वो होते उपाली। तो ये सब आप नोट करते जाएगा कि सूत पिटक को कौन लिखेगा? तो आनंद। और विनय पिटक को उपाली। यह प्रथम बौद्ध संगीति के समय में ही लिखा गया था। प्रथम बौद्ध संगीति के यहाँ संकलित किया गया था। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए 4 बौद्ध संगीतियां का आयोजन किया गया। अब देखते हैं, पहली बौद्ध संगीति तो ये हुई, ये प्रथम बौद्ध संगीति हुई जो राजगिरी में होती है। दूसरी बौद्ध संगीति जो होती है वो होती है वैशाली में। तो दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ होगी? दूसरी बौद्ध संगीति होती है वैशाली में। दूसरी कहाँ होगी? तो दूसरी होती है वैशाली। और वैशाली में जो होती है वो 100 वर्ष बाद होती है। 483 के 100 वर्ष बाद होती है, यानी 383 ईस्वी पूर्व में स्थान होता है वैशाली। और शासन काल जो होता है उस टाइम शासक होता है कालशोक होता है। ये कालाशोक उस समय शासक होगा और अध्यक्षता करेगा शवकामी इसका अध्यक्षता करता है। और कार्य होगा कि बौद्ध भिक्षुओं को मतभेद हो गया। बौद्ध भिक्षु में मतभेद हो जाता है कि हम लोग महात्मा बुद्ध के कौन से विचार को माने, अभी के मतलब महात्मा बुद्ध के विचारों में परिवर्तन करें या उसी बात को मानते रहे। तो जो महात्मा बुद्ध के विचारों में परिवर्तन चाहते थे और जो नहीं चाहते थे, तो इस तरह से द्वितीय बौद्ध संगीति में जो बौद्ध संप्रदाय है वो 2 भागों में विभक्त हो जाता है। पहला होता है अस्थावीर और दूसरा होता है महासांगिक। पहला होता है अस्थावीर और दूसरा होता है महासांघिक। इस तरह से बौद्ध जो धर्म है 2 भागों में 2 संप्रदाय में विभाजित हो जाता है, जो अलग अलग मान्यता का होता है। एक का मानना था कि हम लोग गुजर बसर करने के लिए मतलब अभी के समय में धन ले, जायदाद ले, भोजन ले कि नहीं। और दूसरा का मानना था नहीं, जो महात्मा बुद्ध चाहते थे हम उन्हीं रास्ते पे चलेंगे। तो एक था जो थोड़ा बदलाव चाहता था और दूसरा बदलाव नहीं चाहता था। तो इस तरह से बौद्ध धर्म 2 संप्रदाय में विभाजित हो जाता है, अस्थावीर और महासांघिक। ये द्वितीय बौद्ध संगीति में होता है। अब देखते हैं कि तीसरा बौद्ध संगीति कब होता है। तो ये है तीसरा बौद्ध संगीति। तृतीय जो बौद्ध संगीति होता है वो होता है पाटलिपुत्रा में तृतीय बौद्ध संगीति होगा। और तृतीय बौद्ध संगीति जो होगा वो 250 ईसा पूर्व में 250 ईसा पूर्व में तृतीय बौद्ध संगीति होती है। उस टाइम जो शासक होता है वो अशोक होता है और अध्यक्ष करेंगे वो मोगलीपुत्र तीस करेगा इसका अध्यक्षता। वही
कार्य इसमें क्या होता है, तो इसमें एक पिटक का और निर्माण होता है जो होता है अभिधम पिटक। अभिधम पिटक का निर्माण होता है, अभिधम पिटक। तो तृतीय बहुसंगति में अभिधम पिटक का लिखा जाता है। और ये जो लिखते हैं, ये लिखते हैं मोगलीपुत 30, मोगलीपुत 30 इस तृतीय बहुसंगति में अभिधम पिटक को लिखते हैं। तो ये अब होता है चौथी बहुसंगति। देखें तो चौथी बहुसंगति जो होगा वो कुंडलवन कश्मीर में होगा। ये कुंडलवन कश्मीर जहां पर चौथी बहुसंगति आयोजन हुआ था, ये उस जगह से संबंधित है। तो चौथी जो बहुसंगति होती है वो कुंडलवन कश्मीर में होती है और अवधि होती है लगभग प्रथम शताब्दी में होता है। शासनकाल होता है जो कनिष्क का होता है और इसका अध्यक्षता करते हैं वासुदेव इसका अध्यक्ष होता है। और कभी कभी एग्जाम में उपाध्यक्ष के बारे में पूछा जाता है कि उपाध्यक्ष कौन थे, तो उपाध्यक्ष जो होता है वो होता है अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष होते हैं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है कि बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो जाता है। एक होता है हीनयान और दूसरा है महायान। दो संप्रदाय में बौद्ध धर्म विभक्त हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि जो पहला बौद्ध संगति हुई उसमें दो, जो राजगिरी में होता है पहली बौद्ध संगति, उसमें दो पिटक का निर्माण होता है, सूत पिटक और विनय पिटक। और दूसरी बौद्ध संगति में क्या होता है कि जो बौद्ध धर्म है वो दो भागों में बैठ जाता है, अस्थावीर और महासांघिक। अब तीसरा देखते हैं, तीसरी बौद्ध संगति में अभिधम पिटक का निर्माण होता है। और चौथी बौद्ध संगति में होता है कि इसमें बौद्ध धर्म दो संप्रदाय में विभाजित होता है, हीनयान और महायान। सबसे बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया चौथी बौद्ध संगति में से। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा, VVI क्वेश्चन कि प्रथम बौद्ध संगति कब हुई थी, किसके शासनकाल में हुई थी और कहाँ पे हुई थी। तो अब देखते हैं कि हीनयान और महायान जो दो भागों में विभाजित हो जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग हीनयान। तो हीनयान जो था वो महात्मा बुद्ध के जो उपदेश दिया था, जिस तरह से महात्मा बुद्ध ने चलन बनाया था उसी को ये कंटिन्यू रखना चाहते थे। मतलब महात्मा बुद्ध के विचारों में उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना चाहते थे। तो ये हीनयान थे। हीनयान बौद्ध धर्म के प्राचीन आदर्शों और मूल रूप से बना रखना चाहते थे। वही या बुद्ध को महापुरुष मानते थे, ये बुद्ध को महापुरुष मानते थे। हीनयान का आदर्श आहत पद को प्राप्त करना था। व्यक्ति साधन से निर्वाण प्राप्त करके उसे आहत कहा जाता था। जो व्यक्ति साधना से निर्वाण प्राप्त करता था उन्हें आहत कहा जाता था। महात्मा हीनयान में हीनयान व्यक्तिवादी धर्म था। हीनयान व्यक्ति यानी व्यक्तियों का धर्म था। प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रयत्नों से मोक्ष प्राप्ति करना चाहिए। हीनयान का ये कथन था कि प्रत्येक व्यक्ति अपने प्रयत्नों से ही निर्वाण की प्राप्ति करता हो। ये व्यक्ति केंद्रित था। इनमें जो महात्मा बुद्ध ने जो विचार दिए थे उसी विचार को ये मानने वाला था। हीनयान के प्रमुख संप्रदाय थे वैश्विक तथा सैद्धांतिक, ये दोनों इनके संप्रदाय थे। ये भी फिर हीनयान भी दो भागों में बढ़ता है। ये दो संप्रदाय है, इनका दो संप्रदाय समय के अनुसार सब। अब देखते हैं ये महायान। तो जो महायान थे वो महात्मा बुद्ध को एक भगवान, एक अवतार के रूप में प्रचारित करना चाहते थे। तो ये जो बौद्ध धर्म का प्राचीन आदर्शों में समय के साथ परिवर्तन चाहते थे। जो महायान थे वो समय के साथ परिवर्तन चाहते थे बुद्ध के विचारों में। महायान ने बुद्ध धर्म को देवता माना। महायान ने बुद्ध को देवता माना गया। महायान का आदर्श बोधिसत्व प्राप्त करना था। इनका आदर्श था बोधिसत्व प्राप्त करना और इनका जो आदर्श था यह आदर्श था आहत पद को प्राप्त करना। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि महायान का जो आदर्श है वो बोधिसत्व प्राप्त करना। महायान महात्मा को देवता के रूप में मानते थे। वही थे बोधिसत्व से मोक्ष प्राप्ति के बाद भी दूसरे प्राणियों की मुक्ति का प्रयास करते थे। महायानी तीर्थों को मानते थे। लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर ये सब महायान से संबंधित है। महायान बौद्ध धर्म का दो मुख्य भाग है। अब महायान बौद्ध धर्म का दो मुख्य भाग है, शून्यवाद या माध्यमिक विज्ञानवाद या योगवाद। अब
ये महायान भी दो भागों में बंटता है, शून्यवाद या विज्ञानवाद। तो इसी तरह से हम लोग देखते हैं कि महायान भी, जो महायान है वो महात्मा बुद्ध को एक अवतार, एक देवता के रूप में मानते थे। महायान का जो कॉन्सेप्ट आया महायान का, ये आता है कनिष्क के शासनकाल में। कनिष्क के शासनकाल में महायान नया संप्रदाय बन के आता है। महायान में क्या होता है कि महात्मा बुद्ध की मूर्ति बनने लगती है। इस तरह से कनिष्क के शासनकाल में महायान का कॉन्सेप्ट आता है। महायान क्या है? महात्मा बुद्ध को एक भगवान एवं देवता के रूप में मानते हैं। अब देखते हैं कि महात्मा बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार के समय ये त्रिपिटक जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो पहला है सूत पिटक, दूसरा है विनय पिटक और तीसरा है अभिधम्म पिटक। तो इस तरह से ये 3 पिटक के माध्यम से हम लोग बुद्ध संप्रदाय के बारे में जान पाते हैं। तो इस तरह से आज का वीडियो ये समाप्त होता है। अगर आप लोग को इस तरह से वीडियो, शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आप लोग का प्रयास, आप लोग इस वीडियो को समझ पाते हैं, आप लोग को मेरा ये प्रयास अच्छा लगता है, तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। हम लोग फिर से मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।